सो हाई वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसको मैंने जस्ट ये टॉपिक अभी लास्ट वीडियो शूट करते टाइम मेरे दिमाग में आया कि व्हाट इट टेक्स फॉर प्लेसमेंट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर टियर 3 कैटेगरी कॉलेजेस और टियर 2 कैटेगरी कॉलेजेस। सो मैं आपको इसमें एक स्टोरी सुनाऊंगी, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। अगर आप कंफ्यूज्ड हो, आपका परसेंटाइल कम है, यू आर लिटरली स्कैर्ड कि इतना इन्वेस्टमेंट करूँ नहीं करूँ, नीचे फॉर्म है, नंबर है, रीच आउट करके डिटेल्स ले सकते हो। मैं कल गई थी जयपुर या इंदौर, विच इज़ आई एम फ्रॉम भोपाल एंड वी हैव दिस कॉलेज। इट्स लाइक 3-3.5 घंटे का रास्ता। तो मैं सुबह कैंपस टूर वीडियो के लिए गई एंड वहाँ पे मैंने अलग अलग तरीके के स्टूडेंट से इंटरेक्ट किया। अब ऑन कैमरा तो स्टूडेंट ऑल्सो, आई मीन अगर आप किसी स्टूडेंट से पूछते हो व्हाट्स द नेगेटिव थिंग अबाउट कॉलेज, एवरी स्टूडेंट से देयर इज नथिंग नेगेटिव बिकॉज दे आर ऑल्सो देयर स्टूडेंट्स, सो दे हैव टू। पर एक चीज़ है जो मैं हमेशा नोटिस करती हूँ, दिस इज नॉट विद जयपुर या इंदौर, इट्स विद एवरी सिंगल कॉलेज। I traveled to IMT Nagpur, I traveled to UBS Mumbai, then I've been to so many other colleges। जैसे दिल्ली में बात करूँ तो फिर मैंने एलॉयड का भी वीडियो बनाया है, मैं फर्स्ट टाइम में भी गई हूँ, देन फर्स्ट टाइम के साथ IBI के स्टूडेंट से मिल के आई हूँ। बैंगलोर में भी मैं ISME गई हूँ, IABS गई हूँ, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है पैन इंडिया। इस साल भी I'll be traveling to multiple colleges। हर स्टूडेंट जो MBA करने आ रहा है, इन शॉर्ट इट रियली डजंट मैटर व्हाट सॉर्ट ऑफ फैकल्टीज दे हैव, एंड ऑफ द डे व्हाट यू वांट इज प्लेसमेंट। अब जैसे कि मैं कल लास्ट एक स्टूडेंट आया मेरे पास कि ये कॉलेज है, मतलब कंपनीज आ रही हैं, कोर कंपनीज फाइनेंस की जो हैं वो 30% है। तो कंसर्न क्या है कि आई एम लाइक लिटरली स्कैर्ड, मैंने इतना पैसा लगाया है। अब मैं एग्जांपल देती हूँ, हर बच्चा किसी कॉलेज में जाता है तो बिग 4 में जाने का सपना जो है वो सबका होता है। जितनी भी स्टूडेंट जिनका वहाँ पे PwC में हुआ था, डेलॉयट में हुआ था, ब्लैक रॉक में हुआ था कंसल्टिंग प्रोफाइल में, ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आप उनके वीडियोस चैनल पे देखोगे, मतलब अभी जब कैंपस टूर वीडियो डालेगा, दे हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। और भी स्टूडेंट्स हैं जिनका प्लेसमेंट हुआ है, उनके एकेडमिक्स अच्छे हैं, उनका कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक है। बट इफ़ यू वांट that you want to go for consulting, if you want that तुम्हें एक अच्छा पैकेज चाहिए, then in that case you have to work on your personality. If you're not going to do that, believe me or not, you will be struggling for this. अगर आप सिर्फ और सिर्फ you look at, because even अगर आप IIM अहमदाबाद देखो, IIM बैंगलोर देखो, ये सारे कॉलेजेस देखो, तो ऐसा नहीं है वहाँ पे सेल्स कंपनीज नहीं आती हैं। आप टियर 2 कैटेगरी के कॉलेजेस देखो, ऐसा नहीं है वहाँ पे 10 लाख लोएस्ट पैकेजेस नहीं आते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉलेज में आते हो, ये एक स्टूडेंट ने कोट किया था कल कि अगर आप किसी भी कॉलेज में जाते हो, इफ़ यू आर अमंग टॉप 30%, 40% ऑफ द बैच, टॉप 20% ऑफ द बैच, आप जो ROI चाह रहे हो आप निकाल लोगे, राइट। बट अगर आप सोच रहे हो मैं कॉलेज आ गया, सब कुछ कॉलेज करेगा, देन इट बिकम्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मैं एक और स्टोरी बताती हूँ। मैं एक कॉलेज गई थी बहुत टाइम पहले एंड उस कॉलेज अकेडमिकली एक स्टूडेंट जो है, ही वाज लाइक वेरी गुड, ठीक है, बट ही वाज लैकिंग विद कम्युनिकेशन। परसेंटाइल बहुत अच्छे हैं, 10th ग्रेजुएशन बहुत अच्छा है, पर ही सबका प्लेसमेंट हो गया, बट उसका जो प्लेसमेंट है वो एकदम एंड ऑफ द सीजन, उसका मतलब ख़त्म होने वाला है, पर प्लेसमेंट बिकम्स डिफिकल्ट। उसको जो प्लेसमेंट मिल रहे थे वो काफ़ी कम पैकेजेस के थे। उसका रीज़न ये था कि उसने अकेडमिक तो फोकस किया, अपने परसेंटाइल मेंटेन करे, बट कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, लीडरशिप स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। मैं एक स्टूडेंट से बात करी थी PwC में, शी गॉट प्लेस, तो शी सेड दैट मुझे सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन दिए कि अगर ऐसा होगा तो हाउ विल यू रिएक्ट, ऐसा होगा तो हाउ यू विल रिएक्ट। ऑन द अदर हैंड, राइट, एक स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछा गया कि ही वॉज बेसिकली इन टू दिस लीडरशिप रोल, जो कमिटी में ही वॉज अ पार्ट, तो उससे जो सारे क्वेश्चंस पूछे गए, इट वॉज मोर अबाउट द लीडरशिप थिंग। तो ऑल दीज कंपनीज जहाँ पे आप एक अच्छा प्लेसमेंट चाह रहे हो, एक अच्छी प्रोफाइल चाह रहे हो, वहाँ पे दे लुक फॉर लीडर्स, राइट, दैट्स वन थिंग। एकेडमिक्स भी अच्छे होने चाहिए, दे लुक फॉर होलिस्टिक प्रोफाइल। कम्युनिकेशन स्किल्स शुड बी एक्सीलेंट, इट शुड नॉट बी लाइक ठीक है मैं बोल लेता हूँ, इट शुड बी एक्सीलेंट। देन उसके साथ साथ आपके पास दैट डिसीजन मेकिंग स्किल्स, सिचुएशन हैंडल करते टाइम, ये सिचुएशनल बेस्ड चीज़ हैंडल करने की चीज़, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैं एक और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी। दिस वीडियो हैज़ मल्टीपल एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन व्हाट आई हैड विद द स्टूडेंट। So that student is like, she got placed, right, her package is I think 11-12 लाख का है, and she is in Placecom। तो जिस कंपनी की वो मतलब इंटरव्यूज करा रही थी, she didn't apply for that company, but वो कंपनी की HR बोलती है why don't you apply, we'll just take interview, we'll select you, and even after that also that HR reach out to that girl। पर ऐसा नहीं है कि वो
ऑर्गेनाइज कर रही है इसलिए उसको सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, वो देख रहे हैं कि क्या कोऑर्डिनेशन है, उसकी पर्सनालिटी, उसके अंदर लीडरशिप स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स. तो companies look for that sort of candidates. So if you have right set of skills, trust me, you will never regret doing MBA from any type of colleges. ठीक है, that is something what you need to understand. So please, it's a kind request. There's nothing like 100% placement. Don't run behind it. कॉलेज ऐसा देखो जहाँ पे कंपनीज आती हैं, बट उसके साथ साथ अपने ऊपर काम करो. जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फ्रॉम मैनेजर्स, अगर आप वो कर पाओगे, आपको नहीं, आपको ROI भी मिलेगा, आपको प्रोफाइल भी मिलेगी, आपको कंपनी भी मिलेगी. वो नहीं कर पाओगे तो फिर आप यही सोचोगे कि यार कॉलेज गया, कॉलेज में ऐसी कंपनी आती है, कॉलेज में वैसी कंपनी आती है, एंड यू विल रिग्रेट इट, राइट? So if you need any help from my end, feel free to reach out, like, share and follow. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.